देश की कोयला राजधानी धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा की तैयारी एक सप्ताह से चल रही थी। एनएसजी की टीम समेत झारखंड के कई वरीय पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज दोपहर बाद देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद पहुंचे। उनके अलावा भाजपा के कई वरीय नेता, सांसद, विधायक भी पहुंचे थे। बारिश होने के बावजूद गोल्फ ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता की काफी भीड़ थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को झारखंड से बाहर करना है और भाजपा की सरकार बनाना है। 2 टर्म यानी 10 साल भाजपा की सरकार रहेगी तो झारखंड देश का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। झारखंड में 3 बाधाएं हैं, झामुमो, कांग्रेस और राजद। तीनों स्पीड ब्रेकर को उखाड़ फेंकना है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को बाहर करना है। जेल जाते समय हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन को सत्ता से बाहर कर दिया, क्योंकि वह गरीब का बेटा था। ऐसे लोग कभी झारखंड की भला नहीं कर सकते हैं, कभी विकास नहीं कर सकते हैं। इसका विकास नहीं हो सकता और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी और बन जाए। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोकलाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोकलाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोकलाज के प्रदेश नहीं चल सकता। मेरे बहनों, भी सरकार चला रही। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। देखिए, हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चलता। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक भाई तुम बताओ, बांग्लादेशी घुस बैठे यहाँ आए हैं कि नहीं आए? क्या चाहते हो वो बाहर जाए कि नहीं? भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, जितने अवैध घुसपैठिए हैं, हमारी सरकार आएगी तो एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। भाइयों, एक एक की पहचान। चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जेल में जाने के बाद। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? बेचारे चंपई सोरेन ने कौन सा अपराध कर दिया कि जेल से बाहर निकलते ही उनको हटा दिया? क्या अपराध किया था चंपई सोरेन? यही की गरीब मां की वो खोज से पैदा हुए थे, उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, एक ईमानदार नेता है, यही अपराध किया था। दूध की पक्षी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। बहनों भाइयों, जैसे चंपई सोरेन को
इन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। आज मैं झारखंड वासियों से कह रहा हूं, संकल्प लो बहने भाइयों, ऐसे ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी हम निकाल बाहर करेंगे झारखंड। कौन गया था? कांग्रेस का एक नेता विदेश गया था। कौन? अमेरिका, राहुल गांधी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि विदेश में जाकर भारत की कितनी बदनामी की है। आपने भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को देखा होगा? कांग्रेस की भले ही से हिंदुस्तान में हुकूमत रही हो, लेकिन जब भी हम विदेश गए हैं हम लोग, तो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक दुनिया की नजरों में ऊंचा करने का काम हम लोगों ने किया। वहां पर आप शराब की बातें कर रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा को यह भूमि करने का काम कर रहे हैं। ये यम का मतलब होता है यम कर, सुनो, यमकर मलाई मारो, यही है ये यम।